जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की दूसरी सूची में कटहरी और फूलपुर से प्रत्याशियों में होगा बदलाव। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के लिए 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, तो उस उपचुनाव में हम इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के साथ में मिलकर लड़ेंगे विधानसभा का उपचुनाव। और उसके लिए अखिलेश यादव जी के द्वारा सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की दूसरी पुण्यतिथि से एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज है समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की जो पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि के अवसर पर आज अखिलेश यादव जी सैफई पहुंचे और सैफई पहुंचकर अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव जी ने सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को, जो समाजवादी विचारधारा को मुख्य केंद्र बिंदु हैं, तो नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही साथ अब अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव की जो तैयारियां हैं, उनमें अखिलेश यादव जी पूरी तरह से जुट चुके हैं। वहीं पर अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के राय और सलाह से अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है, उसी प्रदर्शन को दोहराने के लिए अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश में के विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देने के लिए इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के साथ में मिलकर अखिलेश यादव जी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। 6 सीटों पर अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया गया है। वहीं पर 2 जो सीटें हैं लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। एक जो है फूलपुर की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी के द्वारा मुस्तफा सिद्दीकी, जिन्हें 2022 के विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बनाया था और उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से विधानसभा का जो चुनाव था 2022 में लड़ा था। महज 2 से 3 हज़ार वोटों से वह चुनावी मैदान में हार गए। तो मुस्तफा सिद्दीकी जो विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे, अखिलेश यादव जी के द्वारा मुस्तफा सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है फूलपुर से बनाया गया है। वहीं पर जहां पर मुस्तफा सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया गया है और लगातार मुस्तफा सिद्दीकी जनसंपर्क और लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, वहीं पर लगातार मुस्तफा सिद्दीकी के जो कहीं ना कहीं टिकट को लेकर जो कार्यकर्ता है, जो आम जनमानस है, वो लगातार इनका विरोध भी कर रही है। और लगातार जनता के द्वारा मांग की जा रही है कि फूलपुर की विधानसभा सीट से प्रत्याशी क्या बदलाव किया जाना चाहिए। अमरनाथ मौर्य का नाम काफ़ी शानदार तरीके से और बहुत ही मजबूती के साथ उठ रहा है। उसका कारण ये भी रहा है क्योंकि लोकसभा के चुनाव में अमरनाथ मौर्य ने फूलपुर की जो विधानसभा सीट थी, यहाँ से 18,000 वोटों से बढ़त हासिल की थी। तो अखिलेश यादव जी से लगातार जो आम जनमानस है, वोट के माध्यम से लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बदलाव की जो मांग है वो काफ़ी तेजी के साथ की जा रही है। वहीं पर लगातार जनता मांग कर रही है कि यहाँ से अमरनाथ मौर्य को या फिर किसी पटेल समाज के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। जहाँ पर मौर्य समाज से, पिछड़े समाज से अमरनाथ मौर्य के नाम की चर्चाएं तेजी के साथ चल रही हैं। वहीं पर पटेल समाज की अगर बात करें तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर राजमाता कृष्णा पटेल, जैसा कि आप लोगों को पता है, अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अखिलेश यादव जी के साथ में इनके मधुर संबंध है। 2022 का विधानसभा का जो चुनाव था वो अखिलेश यादव जी के साथ में मिलकर लड़ा था। उसी चुनाव में पल्लवी पटेल को अखिलेश यादव जी के द्वारा समाजवादी पार्टी के सिंबल पर सियाथू की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया था, जहां पर पल्लवी पटेल ने शानदार बेहतरीन जीत भी हासिल की है। तो वहीं पर पल्लवी पटेल की जो माता जी हैं, उनका जो नाम है वो फूलपुर की विधानसभा सीट से, जो पटेल बाहुल सीट है, जहां पर पटेल समाज का जो मतदाता है वो अच्छी खासी तादाद में है, जो कहीं ना कहीं प्रत्याशी के जितवाने की जो भूमिका है उसको अदा करता है। तो पटेल समाज से राजमाता कृष्णा पटेल का जो नाम है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर लगातार राजमाता कृष्णा पटेल के द्वारा टिकट की दावेदारी भी की जा रही है। वहीं पर दूधनाथ पटेल भी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इनके नाम की भी चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ हो रही हैं। वहीं पर दूसरी जो विधानसभा सीट है, जहाँ पर लगातार बहुत तेजी के साथ आवाज़ उठ रही है कि वहाँ से प्रत्याशी का जो टिकट अखिलेश यादव जी ने जिन्हें दिया है, उनका टिकट काट कर वहाँ से किसी दूसरे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। वो है शिवपाल सिंह यादव जी की विधानसभा प्रभारी जिस सीट से हैं, और लालजी वर्मा जी की जो परंपरागत सीट है कटहरी की विधानसभा सीट है। और कटहरी की विधानसभा सीट से जहाँ पे लालजी वर्मा जी ने अपना इस्तीफा दिया था और सांसद बनने के बाद उनके इस्तीफे से जो कटहरी की विधानसभा सीट खाली हुई है, तो यहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा लालजी वर्मा जी की जो पत्नी है, जो पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं,
उन्हें शोभावती वर्मा को अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। उनके नाम की जो घोषणा है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा कर दी गई है कटहरी की विधानसभा सीट से। लगातार कटहरी की विधानसभा सीट पर शोभावती वर्मा लगातार जनसंपर्क कर रही थी, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंच कर लगातार मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का जहां पर प्रचार प्रसार कर रही थी, वहीं पर मजबूती के साथ टिकट की जो दावेदारी है वो भी पेश की जा रही थी। तो राजमाता तो शोभावती वर्मा को अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर कटहरी की विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है, वहीं पर लगातार उनकी जो टिकट को बदलाव की जो मांग है वो भी काफ़ी तेजी के साथ अब उठती जा रही है। लगातार अखिलेश यादव जी से बातचीत की जा रही है, अखिलेश यादव जी को से मांग की जा रही है कि जो कटहरी की विधानसभा सीट से जो शोभावती वर्मा जी को अखिलेश यादव जी ने जो टिकट दिया है, उस टिकट के बाद कहीं ना कहीं परिवारवाद का जो आरोप है वो समाजवादी पार्टी पर लगेगा। उसको लेकर लगातार कार्यकर्ता वहां से टिकट के बदलाव की जो मांग है वो की जा रही है, और लगातार टिकट बदलाव को लेकर वहां से भीम निषाद को चुनावी मैदान में उतारने की जो मांग है वो लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनमानस सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। भीम निषाद, जैसा कि आप लोगों को पता है, कटहरी की विधानसभा सीट से मजबूत दावेदारी के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, और वहीं पर लगातार भीम निषाद के द्वारा चुनाव प्रचार भी धुआंधार तरीके से कटहरी की विधानसभा सीट से किया जा रहा था। पहले लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा भीम निषाद को सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। अंतिम समय पर उनका टिकट जो है वो काट दिया गया, और टिकट काटने के बाद जो बातें सामने निकल के आई वो ये थी कि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम आपको कटहरी की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो उस बात को लेकर भीम निषाद का वहां से टिकट काट दिया गया। तो अब कटहरी की विधानसभा सीट पर लगातार भीम निषाद जनसंपर्क कर रहे थे, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर मजबूती के साथ अपनी जो प्रचार है वो कर रहे थे। तो भीम निषाद को जहां पर लगातार उनके नाम की जो चर्चाएं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं, आम जनमानस लगातार भीम निषाद को प्रत्याशी के रूप में कटहरी की विधानसभा सीट से देखना चाह रहा है, क्योंकि कटहरी की विधानसभा सीट पर जो निषाद समाज का जो मतदाता है वो अच्छी खासी तादाद में है, जो कटहरी की विधानसभा सीट पर निर्णायक भूमिका भी अदा करता है। और कहीं ना कहीं भीम निषाद को अगर अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतारते हैं तो कहीं ना कहीं जो निषाद समाज का जो मतदाता है वो समाजवादी पार्टी को अपना वोट देगा। इस तरह की जो जाति समीकरण वो जनता लगातार रख रही है, लगातार भीम निषाद की जो मांग है वो की जा रही है। वहीं पर यहाँ पर एक जो सर्वे हुआ था, दैनिक भास्कर का जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में जनता की जो पहली पसंद जो थी वो थी शोभावती वर्मा। 42% लोगों ने शोभावती वर्मा को कटहरी की विधानसभा सीट से पसंद किया। दूसरे नंबर पे थे शंकरलाल मांझी, लगभग 28 से 30% वोट जनता ने उन्हें दिया था। वहीं पर तीसरे नंबर पर वहां से भीम निषाद का नाम चर्चाओं में बना हुआ था। 24 से 25% जो वोट हैं वो उस सर्वे में भीम निषाद को जनता ने दिए थे। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के द्वारा इस सर्वे का जो ध्यान है वो भी रखा गया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी ने शोभावती वर्मा को वहां से चुनावी मैदान में उतारा है। आप लोगों की क्या राय है? क्या इन दोनों सीटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को बदलाव किया जाना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हालांकि अभी तक कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है प्रत्याशियों के बदलाव को लेकर।